आज के टाइम पे ज़्यादातर डिलीवरीज़ जो होती हैं वो ऑपरेशन भी होते हैं और नॉर्मल डिलीवरीज़ भी होती हैं। तो जो नॉर्मल डिलीवरी होती है ना, ये कहने को तो बहुत ज़्यादा सब सही है, मतलब एकदम नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, मतलब पुराने ज़माने के लोग चले आ रहे हैं ना, बोलते हैं कि सब सही है, मतलब नॉर्मल ही होना चाहिए बच्चा, ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, जितना हो सकता है हम ऑपरेशन से बचें, नॉर्मल डिलीवरी ही होनी चाहिए। मैं खुद उसी के साथ जाती हूँ। मैं भी 2 बच्चों की माँ हूँ और मेरी दोनों नॉर्मल डिलीवरीज़ हुई हैं और मैं उस चीज़ को बिल्कुल एग्री करती हूँ, क्योंकि मैंने नॉर्मल डिलीवरी की जो भी पॉज़िटिव पॉइंट है उनको भी देखा है और जो नेगेटिव पॉइंट है उनको भी देखा है। और जो जिनके ऑपरेशन होते हैं उनको पता होता है कि क्या-क्या उनके पॉज़िटिव पॉइंट हैं और क्या-क्या नेगेटिव पॉइंट हैं, ठीक है? जहाँ तक मुझे सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने फ़ेस की है नॉर्मल डिलीवरी के बाद, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ऑपरेशन में शायद वो चीज़ें आप फेस नहीं करते होंगे, बट नॉर्मल डिलीवरी में वो मैक्सिमम लेडीज़ फेस करती है उस चीज़ को। सबसे पहली बात है, नॉर्मल डिलीवरी चलो हो जाती है, उसमें भी जो मतलब स्टिचेज़ लगते हैं और वो स्टिचेज़ जो हैं 1 महीना इतना ज़्यादा पेनफुल रहते हैं कि आप बिल्कुल ना बैठ सकते हो। कहने में बहुत आसान होता है ना भई, नॉर्मल डिलीवरी तो है क्या है, लेकिन वो 1 महीना बैठना, टॉयलेट जाना या फिर वो ऐसे लगता है कि आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। बट वो तो चलो ठीक है, थोड़ी देर का टाइम पीरियड होता है, 1 डेढ़ महीने में आप हील अप हो जाते हो और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद आता है आगे का लाइफ़ का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम लेडीज़ नॉर्मल डिलीवरी के बाद फेस करती हैं। वो शायद ऑपरेशन वालों को फेस नहीं करना पड़ता होगा। हाँ, ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी के बाद आपकी बॉडी एकदम फिट रहती है। आपको जैसे ऑपरेशन के बाद कुछ दिक्कतें आती हैं लोगों को और वो उनका पता होगा उनको कि क्या दिक्कतें आती हैं। बट जहाँ तक मैंने कुछ-कुछ सुना है कि कुछ कमर में दर्द रहता है वगैरह-वगैरह, उठने-बैठने में तकलीफ होती है। जब वो किसी-किसी को फेस होता है उस तरह की चीज़ें। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो नॉर्मल डिलीवरी वाले फेस करते हैं वो ये कि बच्चा होने के बाद जैसे आप हील अप हो जाते हो और उसके बाद ऐसा होता है कि अगर आप ज़ोर से खाँसते हो ना, ज़ोर से खाँसोगे या ज़ोर से जंप करोगे, एक्सरसाइज़ जंप वाली एक्सरसाइज़ करोगे तो बाथरूम लीक हो जाता है। मतलब इतना ये प्रॉब्लम इतना बड़ा प्रॉब्लम है ना कि मैं कैसे आपको बताऊँ कि इस प्रॉब्लम को फेस करना कितना डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है? अगर ज़ोर से खाँसी, अगर इन केस आपको खाँसी लग जाएगी ना, तो फिर तो मतलब ये सोचो कि बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है। जब तक वो खाँसी ठीक नहीं होती, ज़ोर से खाँसने पे ही मतलब बाथरूम लीक हो जाएगा। और ये मैक्सिमम लेडीज़ जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है वो फेस करती हैं, क्योंकि मेरा बहुत सारी लड़कियों से, लेडीज़ से बात हुई है जिनकी नॉर्मल डिलीवरीज़ हुई हैं और जो सब मुझे ये बात बोलती हैं कि हाँ, अगर हम 5-10 जंप लगातार कर देते हैं तो बाथरूम लीक हो जाता है, या फिर अगर ज़ोर से खाँसी करते हैं तो बाथरूम लीक हो जाता है, या फिर कोई भी एक्सरसाइज़ जो कि लेग्स में थोड़ा-सा डिस्टेंस करके फिर करनी होती है, उसमें भी बाथरूम लीक हो जाता है और ये मैक्सिमम लेडीज़ फेस करती हैं। इसको मैंने भी फेस किया है और मैं भी कर भी रही हूँ, ठीक है? लेकिन इस चीज़ से ना ठीक होने के लिए डॉक्टर्स और मैक्सिमम हम जो पढ़ते हैं उसमें ये दिया जाता है कि कीगल एक्सरसाइज़ करने से आपकी बॉडी के जो लोअर पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग होता है, मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हो। तो कीगल एक्सरसाइज़ जितनी हो सकती है उतनी करिए। कीगल एक्सरसाइज़ कुछ भी नहीं है, आपने जस्ट अपने लोअर पार्ट को थोड़ा-सा रिलैक्स करना है और कॉन्ट्रैक्ट करना है। रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो अपने लोअर पार्ट को। उससे वहाँ के मसल्स की एक्सरसाइज़ होती है और उनका थोड़ा-सा मतलब उनका वो बाथरूम लीकेज की प्रॉब्लम कम हो जाती है, मसल स्ट्रॉन्ग हो तो। लेकिन मैंने ऐसी-ऐसी लेडीज़ भी देखी हैं जो कि इतना काम करती हैं, इतना फिज़िकली फिट हैं, लेकिन उनको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आई थिंक जो जिनका ऑपरेशन हुआ है अ, उनको शायद इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी। मेबी आप बताना कि क्या आप लोगों को जिनका नॉर्मल ऑपरेशन हुए हैं, जिनके नॉर्मल डिलीवरी नहीं, जिनके ऑपरेशन हुए हैं, क्या आपको ये चीज़ फेस करनी पड़ती है? नॉर्मल डिलीवरी वालों को तो मैक्सिमम लोगों को ये फेस करनी पड़ती है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है आप एक्सरसाइज़ करिए, कीगल एक्सरसाइज़ जो कि बस ये इतनी अच्छी है ना, इतनी बेस्ट है, इससे कहीं न कहीं आराम मिलता है। लेकिन ये लॉन्ग प्रोसेस है, आपको इसको करते रहना चाहिए और तभी जाके इससे कुछ फ़ायदा मिलता है।